बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हमारे पास किस तरह की एक शेप होती है। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का वो कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है, अब सपोज हम करते हैं कि जो x है वो इसकी विड्थ है और लेंथ जो है वो इसकी y है। तो वो लेंथ कह रहे हैं कि वो इसकी 4 टाइम इससे ज़्यादा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये 2 है तो 4 2s और ये कितनी होगी 8 होगी। इस तरह से ये अगर मिसाल के तौर पर 3 है तो ये कितनी हो सकती है, ये 12 हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो हैं कितनी, यानी ये 4 टाइम इससे ज़्यादा है। तो अब वो कह रहे हैं दूसरा इसका द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर अब क्या होता है कि पेरीमीटर यहाँ से जब हम शुरू करते हैं इधर जाते हैं फिर हम ऊपर जाते हैं, ये बाउंड्री लाइन जो है रेक्टेंगल की चारों तरफ, इसको हम इसका पेरीमीटर कहते हैं। अब पेरीमीटर में क्या आता है कि इसमें 2 हमारे पास लेंथ आती हैं और 2 ही हमारे पास इसमें विड्थ आती हैं। 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। और वो कह रहे हैं कि ये जो टोटल है ये है 150 सेंटीमीटर। तो इसमें से डायमेंशन का क्या मतलब है कि इसकी लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है दोनों। इनको कहते हैं डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो इनका हमने पता करना है कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी विड्थ क्या है। तो यहाँ पर पहले हम करते हैं कि और इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर भी हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारी 2 बनेगी और उनको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से। जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं उसी तरह से दोनों मेथड से ही हमने इनको सॉल्व करना है। वहाँ पर उन्होंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी थी, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इनमें हमें पहले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम करते हैं सबसे पहले लेट द विड्थ, हमने क्या सपोज किया है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ इसकी है हमारे पास x और लेंथ हम सपोज करते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो लेंथ इसकी हमारे पास है y। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो पेरीमीटर हमने ऊपर लिख लेना है कि पेरीमीटर अब इसका क्या बनेगा। पेरीमीटर जो है उसमें हमारे पास 2 ही हमारे पास विड्थ आती हैं और 2 ही हमारे इसमें लेंथ आती हैं। इन दोनों को प्लस करें तो वो पेरीमीटर बनता है और यहाँ से 2 हम कॉमन ले लें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसका पेरीमीटर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, अब कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि पहली कंडीशन ये है कि अब हम सपोज करेंगे ये जो विड्थ लेंथ है और विड्थ इसको हम इक्वल करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये मैंने बताया है कि अगर ये विड्थ 2 है तो लेंथ मैंने बताई है कि वो कितनी होगी 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स है तो वो कितनी है 8। ठीक है, अब ये इक्वल तो नहीं है, इनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने इक्वल लिख दिया लेकिन इक्वल है नहीं, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो विड्थ है इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो लेंथ और विड्थ दोनों आपस में इक्वल हो सकती हैं। तो इनको भी हम इक्वल करने के लिए 4 से जो विड्थ है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। विड्थ अब हमारी क्या है x है, तो y फिर यहाँ पर ही लिखेंगे क्योंकि y इज इक्वल टू बेसिकली x हम लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि y जो है ये 4 टाइम ज़्यादा है और ये कम है। तो अब हम इन्हें इक्वल लिख सकते हैं। तो y फिर किसके इक्वल आएगा,
4x के, और ये 4x इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 4x ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये हमारी एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो बन गई। दूसरी अब उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि उन्होंने कहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर है 2x 2 इंटू एक्स प्लस वाई। वो उन्होंने बताया है कि पेरीमीटर है हमें दिया गया है वो है किसके इक्वल है, 150 सेंटीमीटर। 150, चले सेंटीमीटर का भी हम यूज़ नहीं करते, तो ये है हमारे पास 150। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके इक्वल आएगा, 75 के। तो x प्लस वाई जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 75 के। तो इधर हमारी चूँकि y हमने पहले लिखा हुआ है, इधर भी y को हम पहले लिख लेते हैं, या हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखें ना, फर्स्ट इक्वेशन जो है y पहले है, इधर भी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 75, ये हमारी सेकंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को उसी तरह से हमने इकट्ठा करना है। एक हमारी क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन बनेगी y माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो है वो है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 75। तो बेटा इसमें ये बात ज़हन में रखनी है, आप पहले इसको ऊपर रख लें और इसे नीचे रख लें, या इसको नीचे रख लें, इसको ऊपर रख लें, जो भी आप ऊपर रख लें दूसरी नीचे रख लें, लेकिन आपको हल करने का तरीका आना चाहिए। जब तरीका आपका ठीक होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले इसे करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, पहले इससे इसे सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास ये 1 आएगा, इधर -4 आएगा, क्योंकि हमने कितने बनाने हैं, 3 मैट्रिसेस हमने इसमें बनाने हैं। तो 1 -4, और इधर हमारे पास 1 आएगा, और इधर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास y और x अब हमने लिखना है। x जो है क्योंकि y पहले आ रहा है, तो इसलिए हमने अब लिखना है y, पहले उधर जो है वो हम x पहले लिखा होता था, तो इधर हम लिखते थे x और y, लेकिन यहाँ पर चूंकि y पहले आ रहा है तो इधर हम लिखेंगे y और x। ये मैट्रिक्स इस तरह से बनाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। b जो है, b मैट्रिक्स हमारा किसके इक्वल आएगा, 0 और 75 के। ये तीनों मैट्रिक्स हमारे पास बन गए। अब हमें पता है कि जो x है, x हमारा किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और b, और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले हम फाइंड करते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, a का डिटर्मिनेंट, तो ये हमारा a मैट्रिक्स है, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इधर से हमारे पास 1 आएगा, और माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 4 इज 4। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ए का एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इनकी प्लेसेस चेंज करने हैं, 1 1, इनके हमने साइन चेंज करने हैं, +4 और -1।
तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फिर क्या बनेगा, एडजॉइंट जो है 1 4 -1 और 1, और इसको हमने डिवाइड करना है इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या है इसका 5। तो अब ये जो एडजॉइंट है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी मैट्रिक्स जो है हमारा, क्योंकि x जो है x हमारा किसके इक्वल है, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो इसे x को फाइंड करना है, x इधर ही आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a का क्या है 1 4 -1 1 ओवर 5। b के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, तो b हम देख लेते हैं कि 0 और 75, 0 इधर हमारा आ जाएगा 0 और इधर आएगा 75। तो इस तरह से ये 1 और 5 को अभी फिलहाल जो है वो अलग लिख लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 75, 4 मल्टीप्लाई बाय 75। दूसरा जो है वो हमारे पास एलिमेंट बनेगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि अब सेकंड रो जो है इसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 75। तो इसका आंसर बेटा हमारे पास आएगा 1/5 इंटू 0 प्लस 75 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 300, और ये 0 प्लस 75। तो इस तरह से ये 1/5 और इधर हमारे पास आ जाएगा 300 और 75। अब 300 को भी 5 से डिवाइड करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय 5, और 75 को भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं। इस तरह से जो हमारे पास x है, x मैट्रिक्स जो है बेसिकली हमारे पास क्या था, ये y ऊपर था इसमें और x नीचे, क्योंकि अगर हम लेट कर लेते जो लेंथ और विड्थ जो है, लेंथ अगर हम x विड्थ सपोज करते और जो विड्थ है वो y करते, तो फिर वो जिस तरह पहले क्वेश्चन थे उसी तरह से ही आना था। लेकिन अब हमने चूँकि विड्थ जो है उसको x किया है और लेंथ को y किया है, तो इसलिए ये इस तरह ही आएगा, और जो पहले एलिमेंट आ रहे हों उनको हमने इधर भी पहले ही लिखना है उस एलिमेंट को, क्योंकि मैट्रिक्स जो उसमें हमारा y पहले आ रहा था, y पहले लिखना है और x को बाद में लिखना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60, और 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15। तो इस तरह से जो y है वो बेटा हमारा आ जाएगा 60 और x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 15। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पेरीमीटर है उसके साथ हमें यूनिट बताए हैं कि वो सेंटीमीटर में था, इसलिए इनको भी हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो विड्थ किसके इक्वल होगी 15, क्योंकि विड्थ जो है वो हमने क्या लेट की थी x, और लेंथ जो है वो हमने लेट की थी y, तो वो आएगी 15 सेंटीमीटर।
तो ये देख लें, ये 4 टाइम ही है। 15 को अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो वो हमारे पास 60 आता है। तो इसलिए यहाँ से भी पता चल जाता है कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। अच्छा, इसको अब आप क्रैमर रूल की मदद से वो आपने खुद बेटा कर लेना है, क्योंकि वो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो उसमें वही चीज़ जो है कि x हमारा किसके इक्वल होगा, ए x का पीछे वाले जो क्वेश्चन जिसने किए हैं वो आसानी के साथ ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और वाई उसमें फाइंड करना है, तो उसमें भी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो उससे मैंने कर दिया है और क्रैमर रूल्स की मदद से आप खुद करेंगे।